Question number 4. In photosynthesis, hydrogen is transferred from light reaction to dark reaction by. अब जो फोटोसिंथेसिस है वो दो रिएक्शंस में होगा. पहले लाइट रिएक्शन जिससे बन जाएगा एटीपी और NADPH. फिर ये एटीपी और NADPH को यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में जिससे CO2 को रिड्यूस कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स में. तो जो एटीपी बना है लाइट रिएक्शन में वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, और जो NADPH+H+ बना है या NADPH2 बना है वो हाइड्रोजन लेके जा रहा है. वो है एक ऐसा सोर्स जो कि हाइड्रोजन लेके जा रहा है और लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में जा रहा है. ये हाइड्रोजन फिर अल्टीमेटली CO2 को रिड्यूस करेगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में. तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, दिस फोटोसिंथेसिस इट अकर्स इन टू रिएक्शन. एक पहले वाली कौन सी है? लाइट रिएक्शन. देन उसके बाद कौन सी आएगी? डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज. और एक हो जाएगी कौन सी? लाइट रिएक्शन, जिसको हमने फोटोकेमिकल फेज भी बोला था या हिल रिएक्शन भी कहा था. तो जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या किया जा रहा है? साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों तरीके से बनाया जा रहा है एटीपी एंड क्या बनाया जा रहा है? NADPH2. तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स फिर जाएंगे यूज किए जाएंगे किसमें? डार्क रिएक्शन में. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज होंगे डार्क रिएक्शन में एंड अल्टीमेटली जो CO2 है उस CO2 को रिड्यूस कर लिया जाएगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर ग्लूकोज. तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो ATP है, दिस ATP, ये क्या काम कर रहा है? इट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द डार्क रिएक्शन एंड ये जो NADPH2 है ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है जैसा क्वेश्चन में पूछा है. तो इट प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन. तो DPN नहीं है, DNA भी नहीं है, ATP सिर्फ एनर्जी दे रहा है. मेनली क्वेश्चन में हाइड्रोजन ट्रांसफर पूछा गया था तो वो क्या होगा? NADP, जिससे वो यहाँ पर रिड्यूस होके NADPH2 बनाएगा, वो फिर डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी.